बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5वें आरोपी जीशान अख्तर की पहचान हुई। 6ठे आरोपी शुभम लोनकर की भी तलाश जारी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद जीशान अख्तर तीनों शूटरों को निर्देश दे रहा था। जीशान अख्तर ने ही किराए के कमरे समेत दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 21 साल का जीशान अख्तर पटियाला जेल में बंद इसी साल 7 जून को जेल से बाहर आया था। जेल में रॉयल्स गैंग के गुर्गों के टच में आया था जीशान और गुरमैल एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों को शिव कुमार और धर्मराज कश्यप से मिलाने वाला शख्स कोई और है, जिसकी पुलिस कर रही है तलाश। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के गुरमैल और यूपी के रहने वाले धर्मराज के अलावा पुणे से प्रवीण लोनकर नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। शुभम लोनकर का भाई है प्रवीण लोनकर। शुभम लोनकर ने फेसबुक पोस्ट कर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी गुरमैल सिंह क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। मर्डर केस के दूसरे आरोपी धर्मराज ने खुद को बताया नाबालिग। कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद फिर पेश करने को कहा। टेस्ट के बाद तय होगी कस्टडी। बाबा सिद्दीकी केस में पुलिस को शक, हमले में बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी मारने की योजना थी, लेकिन पिता के आने से कुछ देर पहले ही ऑफिस से निकल गए थे जीशान। पुलिस को कुछ अंदरूनी लोगों को लेकर भी संदेह। सिद्दीकी की जानकारी हमलावरों को दी गई थी, जिसके खेरवाड़ी जंक्शन पर समय पर पहुंच गए थे हमलावर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। इंस्टॉलमेंट में 2 लाख रुपए दिए गए हैं और पैसे देने का वादा भी किया गया। आरोपियों को लेकर मुंबई पुलिस का खुलासा। पिस्टल के साथ मिर्च स्प्रे भी लेकर आए थे आरोपी। शूटर शिवम कुमार, धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह की तस्वीर सामने आई। जुहू बीच पर कुछ दिन पहले खिंचवाई थी फोटो। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, बिश्नोई गैंग हो या फिर अंडरवर्ल्ड का कोई गैंग हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान। उद्धव ठाकरे बोले, घटना के लिए गृहमंत्री फडणवीस जिम्मेदार। आज हो सकता है झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान। यूपी उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान संभव। आज महाराष्ट्र के नेताओं से मिलेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जुटे अमित शाह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र सिंह चौधरी। जेपी नड्डा के घर राजस्थान को लेकर भी हुई बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कैलाश चौधरी पहुंचे। राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान वायरल हुआ। कहा कि भगवान श्री राम के नाम पर हमसे नफरत क्यों करते हो, राम जितने तुम्हारे उतने हमारे। पीएम मोदी ने भारत मंडपम के पीएम गतिशील शक्ति अनुभूति केंद्र का किया औचक दौरा। इस प्रोजेक्ट से विकसित भारत के सपने को गति मिल रही है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी। 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का निशाना। कहा, नई सरकार के कार्यभार संभालने से पहले एलजी ने शक्तियां अपने पास ले ली। ये लोगों के फैसले का मजाक। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की आज होगी बैठक। कमेटी ने जमीयत उलेमा हिंद दिल्ली, वकील विष्णु शंकर जैन और अश्विनी उपाध्याय को बुलाया है। बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली की समन्वय बैठक में लिया हिस्सा। बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव और फायरिंग। एक युवक की गोली लगने से मौत, कई घायल। विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव, फायरिंग और आगजनी की घटना के बाद मुख्य आरोपी सलमान गिरफ्तार। 25 से 30 संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए। बहराइच में मूर्ति विसर्जन में बवाल के बाद एक्शन। थाना अध्यक्ष हरदी इसके वर्मा सस्पेंड किए गए हैं। चौकी इंचार्ज महसी शिव कुमार भी सस्पेंड। कौशाम्बी में शनिवार को हुए बवाल के बाद प्रयागराज रेंज के एडीजी और आईजी मौके पर पहुंचे। हालात का लिया जायजा। महाराजगंज में भी शुक्रवार को दुर्गा पूजा में घोल घुमाते समय हुए बवाल के मामले में एक्शन। पुलिस ने 17 लोगों पर केस दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के गुरेज में एक मार्केट में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी की तलाशी में 518 किलोग्राम कोकीन बरामद। लखनऊ फैशन वीक में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने बिखेरा जलवा। ऑफ व्हाइट साड़ी पहनकर किया रैंप वॉक।